आज हम बात करेंगे बहरीन की गोल्डन रेजिडेंसी वीजा 2025 के बारे में, जो मिडिल ईस्ट में लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी पाने का एक नया और रिलेटिवली एक्सेसिबल रास्ता बनकर उभर रही है। यह ऑफर खासकर उन लोगों के लिए है जो गल्फ रीजन में रहना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ स्टेबल फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम क्लियर तरीके से जानेंगे कि बहरीन गोल्डन रेजिडेंसी वीजा क्या है, इसके नए रूल्स क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, इसके फायदे क्या हैं और इंडियंस को इसके बारे में क्या जानकारी जरूर रखनी चाहिए। तो चले फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गल्फ देशों में लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी को पहले सिर्फ एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क वीजास के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने इसका नजरिया बदल दिया है और रेजिडेंसी को एक इकोनॉमिक टूल में बदल दिया गया है ताकि स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिटायरीज को रीजन में बसने के लिए इन्वाइट किया जा सके। बहरीन का गोल्डन रेजिडेंसी वीजा इसी शिफ्ट का हिस्सा है। बहरीन गोल्डन रेजिडेंसी वीजा मूल रूप से एक ऐसा प्रोग्राम है जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को 10 साल की रिन्यूएबल रेजिडेंसी परमिट देता है। इस रेजिडेंसी को रिन्यू किया जा सकता है जब तक एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी रहती हैं। ये एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है जिससे आप काम, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलांसिंग जैसे काम कर सकते हैं बिना एम्प्लॉयर स्पेसिफिक लिमिटेशंस के। वीजा की सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रेडिशनल शॉर्ट टर्म लेबर वीजा से अलग है। इसके होल्डर्स को फैमिली को स्पॉन्सर करने का ऑप्शन भी मिलता है, यानी स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को साथ लाना आसान हो जाता है। साथ ही ये वीजा एंट्री एग्जिट फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इसे मेंटेन करने के लिए कंट्री में फिक्स्ड स्टे की कंडीशन भी नहीं है। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। बहरीन ने गोल्डन रेजिडेंसी को मल्टी ट्रैक यानी कई तरह के एप्लीकेंट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है ताकि सिर्फ एक तरह के इन्वेस्टर्स या प्रोफेशनल्स ही शामिल ना हो। इससे प्रोग्राम ज्यादा इंक्लूसिव और प्रैक्टिकल बनता है। एक रूट है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का। 2025 में बहरीन ने ये मिनिमम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कम कर दी है। पहले थ्रेशोल्ड लगभग 2 लाख बहरीनी दिनार था, लेकिन अब इसे घटाकर 1,30,000 बहरीनी दिनार कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बहरीन में प्रॉपर्टी ओन करते हैं जिसकी वैल्यू कम से कम 1,30,000 बहरीनी दिनार हो, तो आप गोल्डन रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रिडक्शन गल्फ रीजन के दूसरे देशों की तुलना में बहरीन को ज्यादा एक्सेसिबल और कंपैरेटिवली अफोर्डेबल चॉइस बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे। दूसरा रूट है प्रोफेशनल इनकम बेस्ड एलिजिबिलिटी का। बहरीन में वो प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग वर्क हिस्ट्री है, मतलब कम से कम 5 साल बहरीन में काम किया हो और उनका मंथली सैलरी 2,000 बहरीनी दिनार या उससे ऊपर हो। तीसरा रूट है रिटायरीज का। जो लोग बहरीन में पहले काम कर चुके हैं और उनकी पेंशन कम से कम 2,000 बहरीनी दिनार पर मंथ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं नॉन रेजिडेंट रिटायरीज यानी बहरीन के बाहर रहने वाले पेंशनर्स, अगर उनकी पेंशन 4,000 बहरीनी दिनार पर मंथ से अधिक है तो वो एलिजिबिलिटी पा सकते हैं। चौथा रूट है एक्सेप्शनल टैलेंट कंट्रीब्यूशन बेस्ड एलिजिबिलिटी का। ये रूट उन लोगों के लिए है जिनके पास खास स्किल्स, अचीवमेंट्स या फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, रिसर्चर हो, आर्टिस्ट हो, एथलीट हो या फिर कम्युनिटी लीडर्स। इस कैटेगरी में कंट्रीब्यूशन को बेसिस माना जाता है, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट। इन सभी एलिजिबिलिटी रूट्स के तहत आप गोल्डन रेजिडेंसी प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ आपको वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, फैमिली स्पॉन्सरशिप, 10 ईयर रेजिडेंसी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती है। अब सबसे अहम बात टैक्स और लाइफस्टाइल। बहरीन का टैक्स रिजीम कई लोगों के लिए सबसे बड़ी वजह है माइग्रेशन की। बहरीन में पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सैलरी, वेजेस, कैपिटल गेन्स या इनहेरिटेंस इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देते। ये 0 पर्सनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर खासकर प्रोफेशनल्स, रिटायरीज और इन्वेस्टर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव है। हालांकि बहरीन में कुछ अदर टैक्सेस रहते हैं, जैसे कि 10% वैल्यू एडेड टैक्स जिसको वैट बोलते हैं, और कुछ एक्साइज टैक्सेस जैसे टोबैको पर हायर चार्जेस लगते हैं। लेकिन इनकम बेस्ड टैक्सेशन नहीं होने की वजह से नेट अर्निंग्स आपके हाथ में ज्यादा रहती हैं। ये गल्फ के कई देशों से भी बेहतर डील बनाता है जहां लिविंग कॉस्ट और टैक्सेस अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड होते हैं। लाइफस्टाइल की बात करें तो बहरीन में लिविंग कॉस्ट गल्फ रीजन के दूसरे हब्स से अक्सर लोअर रहे हैं।
बहरीन में हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डेली एक्सपेंसेस अदर नेबरिंग मार्केट जैसे यूएई या सऊदी अरेबिया की तुलना में कम रेट पर होते हैं, जिससे फैमिलीज और लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स के लिए प्लानिंग आसान हो जाती है। इसके अलावा बहरीन में स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खासकर साउथ एशियन पॉपुलेशन, जिसमें इंडियंस की बड़ी संख्या शामिल है। वहाँ इंटरनेशनल स्कूलिंग ऑप्शंस भी अच्छे हैं और एक्सपेक्ट कम्युनिटीज के लिए सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ का एनवायरनमेंट भी है। अब ये भी समझे कि गोल्डन रेजिडेंसी सिटीजनशिप नहीं देता है। बहरीन सिटीजनशिप स्ट्रिक्टली नेचुरलाइजेशन रूल्स के तहत ही मिलती है, जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लोकल इंटीग्रेशन और प्रोलॉन्ग्ड रेजिडेंस जैसे रिक्वायरमेंट शामिल होते हैं। गोल्डन रेजिडेंसी आपको बहरीन रेजिडेंसी, वर्क फ्रीडम और फैमिली स्टेबिलिटी देता है, लेकिन पासपोर्ट नहीं। यदि आपका लॉन्ग टर्म गोल सिटीजनशिप है तो ये एक सेपरेट प्रोसेस होगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि बहरीन का गोल्डन रेजिडेंसी वीजा कैसे काम करता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इमिग्रेशन से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।